हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम अपने मैथ्स के पार्ट 1 में पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा था दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे लेक्चर नंबर 6। जो ग्राफ हमारा था दो समीकरणों वाला ग्राफ हम कैसे तैयार करेंगे और कैसे उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे युगपत रेखीय समीकरण में आलेख विधि से ग्राफ को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2 इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका अवलोकन कीजिए। इस समीकरण का सबसे पहले आपको आलेख खींचना है और उसके बाद उसका अवलोकन करना है। ठीक है, क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि x प्लस वाई बराबर 4 एक समीकरण का हमने किस तरह से एक बॉक्स बनाया, x y और x कामा y इस तरह से हमने क्या किया था, बॉक्स बनाया था। और यहाँ पर हमने क्या किया था, बॉक्स बना दिया। हमने एक समीकरण के लिए बनाया था और यहाँ पर हमें दो समीकरण मिले हैं, तो इसलिए हम दो समीकरणों के लिए बनाएंगे x y x कामा y। यहाँ पर भी x y x कामा y। अभी क्या करना है हमें, x और x या y में से किसी योग को क्या करना है, जीरो रखना है। इसकी एक एक वैल्यू को रखकर यहाँ पर x और y का हमें जोड़िया बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, रूल नंबर 1 बताया था कि आपको एक तो आपका जीरो होना चाहिए, x या y में से कोई भी क्या होना चाहिए, जीरो रखना है। और एक क्या होना चाहिए आपका, माइनस में होना चाहिए। इसके बाद कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो आपको ग्राफ में दिखाना उतना ही कठिन होगा, तो इसलिए छोटा नंबर ही लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू को जीरो रखेंगे। हमने जीरो रखा तो x बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा x और y का जोड़िया क्या बन गया, 0,4। ये क्या बन गया, उसकी जोड़ी बन गया। इसी तरह से x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 रखा। ठीक है, 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बराबर 4। और y बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो क्या बजाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो जोड़िया क्या बना, 1 कामा 3 बन गया। उसी तरह से हम क्या रख सकते हैं, s की जगह 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे। ठीक है, दो रखने के बाद क्या आएगा, x की जगह यदि हम 2 रखते हैं तो 2 4 के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जोड़िया क्या बन गया, 2 कामा 2 हो गया। अब इस तरह से एक माइनस में आपको वैल्यू को रखना है, एक x का मान क्या रखना है आपको, माइनस में रखना है। तो x की जगह क्या रखेंगे, हम -1 रख देंगे। तो यहाँ पर -1 रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसकी जोड़िया क्या बन जाएगा, -1, 5। ये हो गया जोड़ियां। इसी तरह से आपको समीकरण नंबर 2 में भी इसी तरह से आपको करना है। x की जगह हमने 0 रखा तो y का मान क्या आ जाए, y की जगह क्या आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 हुआ तो y बराबर -y बराबर 2 आ रहा है, तो ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर -2। तो y बराबर -2 आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका पेयर, 0 कामा -2। इसी तरह से x की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 -y बराबर 2। ये 2 यहाँ पर क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। -y बराबर 2 -2 तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो क्या बन गया हमारा, जोड़ियां क्या बन गया, 1,0। इसी तरह से हम x की जगह क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। मान लीजिए इस बार हमने 3 रखा। ठीक है, 3 रखा। अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही हम x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 -y बराबर 2। इस तरह से आपको रफ में सॉल्व करके रखना है, पुट इसको दिखाना नहीं है। जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको रफ में करना। आपको x और y का हमें मान पता होना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है,
तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ माइनस रहेगा 2, और ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा माइनस y बराबर, अब ये 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो y ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया y बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब क्या जुड़िया बन गया आपका 3, 4। इसी तरह से आपको एक माइनस में रखना है, -1 रख दिया हमने, तो 2 1 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर माइनस y बराबर 2, ये इधर प्लस में उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और y बराबर क्या आ गया -4 आ गया, y बराबर -4 हमने रख दिया -4। ठीक है, क्या जोड़ी बन गया हमारा -1, -4। अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफ पर ले जाकर इसको दिखाएंगे किस तरह से। तो ले लीजिए, आपको क्या करना, हमें क्या पता होना चाहिए, बस ये जोड़ियां हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या जोड़ियां हैं। तो हमने ले लिया जोड़ियां। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ को ले लेना है और उसके बाद आपको सबसे पहले पैमाना लिखना होगा। पैमाना क्या होगा, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का मतलब क्या होगा, एक ग्राफ पर यहाँ पर जो है ये जो गैप है, जो जगह है आपको दिख रहा है, वहां पर केवल 1 सेंटीमीटर का जगह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 1 रखा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, यदि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने यदि 2 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट का गैप होना चाहिए। अब चलिए, यहाँ पर हमने अभी 1 ही लिया है फिलहाल, तो क्या करना है इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। हमने ग्राफ बना लिया, ये x का पॉजिटिव साइड है, x का निगेटिव साइड है। ठीक है, ये y का निगेटिव साइड है और ये y का पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव निगेटिव समझ रहे हैं ना, ये धनात्मक वाला है, ये ऋणात्मक वाला है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक हो जाएगा और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो गया। अभी हमें x और y का क्या जोड़ियां मिली थी वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने हमारा ये समीकरण था 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों से क्या किया हमने, ये जो जोड़ियां बनाए हुए हैं उनसे क्या करना है यहाँ पर ग्राफ में हमें दिखाना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं 0, 4। पहले समीकरण का x + y बराबर जो 4 है, पहला समीकरण है हमारा, पहला जो जोड़ियां है 0, 4 है। तो 0 का मतलब x जो है 0 हो गया। ठीक है, x 0 हो गया, और y का क्या मान है 4 है, y का क्या मान है 4 है, तो y की जगह क्या होना चाहिए, x तो 0 हो गया और y 4 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से 4 पर आ जाएगा, क्या था 0, 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा जोड़ियां देखिए 1, 3। 1 x का मान जो है 1 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1, 3 रख दिया। और दूसरा देखिए 2, 2, इसका मतलब x का मान भी 2 है और y का मान क्या है 2 है, y का मान भी 2 है, कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर रख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, तीसरा वाला पेयर, सॉरी चौथा वाला पेयर देखिए -1, 5। इसका मतलब x का मान -1 है, ये रहा -1 x का, है ना, x का -1 हो गया, और 5 जो है y का है, तो 5 देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब ये यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1, 5 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण का हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक ही लाइन में आ रहा है आपका, ठीक है, एक ही लाइन में आ रहा है ना, एक ही लाइन में आ रहा है। यदि एक लाइन में आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जो इसे हल किया है ना, जो आपने वैल्यू को रखा है वो आपका गलत है, इसलिए एक सीधा में आना चाहिए आपका लाइन। चलिए, ये लाइन कौन से समीकरण का है वो समीकरण भी यहाँ पर लिख देंगे लाइन पर। ठीक है, तो x + y बराबर 4 ये वाले समीकरण का है। उसी तरह से 2x - y बराबर 2, इसका भी जो समीकरण है, इस समीकरण का भी जो हमने x और y का जोड़िया बनाया है उसको भी क्या करना है इसी तरह से रखना है। 0, -2, x क्या होना चाहिए 0 और y -2 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा 1, 0, x का मान 1 है
और y का मान क्या है 0 है, x का मान 1, x का मान 1 और y का मान क्या है 0 है, इसका मतलब यहीं पर आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 1 कामा 0। और इसके बाद तीसरा जोड़िया देखिए 3 कामा 4, x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 4, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 कामा 4, ये जोड़िया बन गया आपका। और इसके बाद चौथा जोड़िया है -1 कामा -4, -1, ये रहा -1 x का, सॉरी x का मान क्या है -1 है, ये x का मान -1 हो गया, और y का क्या है -4 है, y का क्या है -4, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा -1 कामा -4। अब आप देख सकते हैं कि ये भी क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है ना, ये भी क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अब ये कौन सा लाइन है उसको यहाँ पर दिखा दीजिए, क्या है 2x - y बराबर 2 का समीकरण का ये लाइन है। अब आप देखिए ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो यहाँ पर है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बीच में कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बीच में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या कहाँ पर कौन से पॉइंट पर काट रहे हैं, x का मान क्या है वहां पर 2 और y का मान क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं x का जो है 2 है और y का भी क्या है 2 है, इसका मतलब 2 कामा 2, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, आंसर में आपका क्या लिखेंगे, तो x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 2, इस युगपत समीकरण का जो हल है वह x बराबर 2 और y बराबर 2 है, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर में दिखाना है, x बराबर 2 और y बराबर 2 कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत, उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी समीकरण, ये जो दोनों में से समीकरण है उसमें x और y का मान रख देंगे, यदि उस बराबर के दाएं वाले पक्ष के बराबर आता है तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह भी 2 रखेंगे, बराबर कितना आ रहा है 4, 2 और 2 कितना होता है 4, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया, इसलिए हमारा जो उत्तर आया हुआ क्या है, सही है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाला है, जो हमारा मान आया है क्रॉस करके, वो हमारा सही है या नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफ किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए अब आपके प्रसंग्रह 1.2 पर बढ़ते हैं कि आपके 1.2 में क्या दिया हुआ है। देखिए पहला, देखिए निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने की सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको पहले से ही हल करके दिया है, आपको बस क्या करना है, इस बॉक्स जो भी दिया हुआ है उसको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। x + y बराबर 3, x - y बराबर 4। अब यहाँ पर आपको भरना है, x की जगह यहाँ पर 3 रखा है तो y का मान क्या आएगा, तो आपको x की जगह 3 रखना है और y का मान क्या आ जाएगा, उधर जाएगा -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको भर के इसको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना, एक्सरसाइज है आपका, आपके लिए। तो आपको अभी आपको एग्जाम्पल समझा दिए गए हैं, तो उसी एग्जाम्पल के बेस पर इसको हल करना है। बहुत ही इजी है, हमारा यहाँ पर काम है केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, किस तरह से हम और भी जो भी इस तरह से सम आते हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा भी दिया है, युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करें, आपको आलेख विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। इस तरह से आपको 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको हल करके उसको आलेख पर क्या करना है, दर्शाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना चाहेंगे आप, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप वहां पर ग्रुप में डाउट आपके पूछ सकते हैं, आपको जो जो भी डाउट होते हैं वहां पर आप पूछ सकते हैं, और जो भी वीडियो आने वाले होते हैं उसके नोटिफिकेशन भी वहां पर मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।